आज कर दिन मारे आज कर दिन सुबह हो चुका है और अभी तक वो दोनों बच्चे मेरे पास नहीं आया है। ना जाने वो कब घोड़ा का घास लाएगा और क्या करेगा, मुझे कुछ पता नहीं। महारानी, अरे वो महारानी, देखो महारानी, समय अधिक हो चुका है, अभी तक दोनों बच्चे नहीं आया है। हाँ स्वामी जी। पता नहीं और कब लेकर आएगा घोड़ा का घास और क्या करेगा। चलो इंतजार करते ही देखते हैं कब आता है। बर्बाद हो गया महाराज। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया महाराज। क्या? हाँ महाराज, आप जो दो लड़के को भेजे थे, हाँ, वो दोनों सारे सोना चांदी पैसे और हीरे जवाहर सभी चुरा लिया। नहीं सेठ। हाँ महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है। वो दोनों बच्चे चोर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता है। वो एक बचपन से लेकर वो ईमानदार दिखाई देता है। अगर वो चोर नहीं है तो मेरे सारे ना के सोना चांदी हीरे जवाहर कहाँ गया? क्या? हाँ महाराज, तुम्हारे नाव का सोना चांदी हीरा जवाहर कुछ नहीं है नाव में? कुछ नहीं है, सारे दोनों लड़के ने चुरा के ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ है सेठ, तो मैं उन दोनों बच्चे को बुलाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ कि ये काम क्या सच में किया है। ठीक है, बुलाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहो बच्चे। मास्टर साहब हम ये तुम्हारी महाराज, अरे ये बताओ, अभी तो भोजन करने के लिए बैठे किए थे। हाँ, अब बोला ले एक को कोर नहीं खाए, थर यहाँ पर से उठ कर आए। लेकिन सेठ का कहना है कि तुम दोनों ने इसका सभी जेवर जजाल सभी लेकर भाग गया। सेठ, छी छी छी, हे भगवान, जीवन में कभी चोरी नहीं किया। क्या चोराए? क्या ये कह रहा है कि मेरे नाव में सोना चांदी हीरा जवाहर और बहुत सारे रुपया पैसा था, सोना चांदी चुरा कर भाग गया। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? हम दोनों भाई क्या चोर दिखाई दे रहे हैं? मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, परंतु इस सेठ जो कह रहा है, मैं पूछता हूँ सेठ से। रे सेठ, क्या तुमने इन दोनों को चुराते हुए देखा है? तुमने सोना चांदी को चुराते हुए देखा है इन दोनों बच्चे को? महाराज, चुराते तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरे पास सबूत है। सबूत? हाँ। वो कैसी सबूत है? अभी मैं दिखाता हूँ सबूत। महारानी आगे आओ। यही महारानी ने देखा है, सारे सोना चांदी जेवर इस दोनों कमीने बच्चे ने चुराया है। तो इसने देखा है, मैं इनसे पूछते हैं। सुनो, जी महाराज। तुम सेठाइन हो जी। तो तुमने मेरे दोनों नौकरों को देखा है हीरा चांदी चुराते हुए? नहीं महाराज। क्या? यदि तुमने नहीं देखा तो ये कह रहा है कि सेठाइन ने देखा है चुराते हुए। महाराज, मैं वैसे नहीं बताऊंगी। फिर कैसे बताएगी सेठाइन? ये दोनों बालक रात्रि में जो खिस्सा कह रहे थे, जो कहानी कह रहे थे,
उसी को आज इस सभा में इस वक्त फिर से दोहराने के लिए कहिए, उसके बाद मैं पूरा सच्चाई बता दूंगी। खिस्सा हाँ ठीक है, मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है। देखो बालक, जी महाराज। जब तुम उस नौका पे रखवाली कर रहा था, हाँ महाराज। तो क्या तुमने सेठ को पकड़ करके लाओ, सेठ कहाँ सबके भागा? सामने बोलेंगे ना। चाप पकड़ के लाओ। तो रात में कोई खिस्सा कहा था महाराज, बात ऐसी है, क्या? रात्रि अधिक हो चुका था, हम दोनों भाई कोई चोरी नहीं किए हैं, क्या? परंतु दोनों जब सेठ जी सो गए, सारे इनके नौकर चाकर भी सो गए, मुंशी दीवान, तो दोनों भाई को भी देख करके नींद आने लगा। तो मेरे भाई ने कहा कि कैसे रात कटेगा, कोई कहानी या किस्सा कह करके सुनाइए। महाराज, मैंने किसी दूसरे का बीता हुआ कहानी भी नहीं कहा हूँ, ना तो मैंने किसी का निंदा शिकायत किया हो, ना तो मैं कोई गंदी बातें किया हूँ जो किसी को चोट पहुंचे दिल पर। अरे मैं तो अपनी ही बीती हुई कहानी को कह रहा था। क्या तुम अपनी बीती हुई कहानी को दोहरा रहा था? जी महाराज। तो उस सेठाइन का कहना है कि वही कहानी इस सभा में दोहराया जाए। कहानी? हाँ, हे भगवान, यदि उस कहानी में ही कोई राज होगा, यदि उस कहानी से ही मुझे सबूत मिलता है तो सेठ को पूछेंगे ना। तुम उस कहानी को दोहराओ इस सभा में, मैं भी उस कहानी को सुनने के लिए चाहता हूँ। ठीक है महाराज। ठीक है, दोहराओ। जो कहानी मैंने रात में कहा था, उस कहानी को मैं भरी हुई सभा में आज कहना चाहता हूँ दोनों भाई। यदि तुम दोनों भाई इस बड़ी सभा में कहने के लिए चाहते हो तो तुम दोनों भाई अवश्य उस कहानी को दोहराओ। आज मैं भी सुनने के लिए चाहता हूँ कि आखिर उस कहानी में राज क्या है। महाराज, मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी कहानी क्या है आप ध्यान से सुनेंगे दोनों भाई से। तो ठीक है, तुम कहानी कह के सुनाओ, मैं भी देखता हूँ। सेठ जी, आपने हम निर्दोष बालक पर आपने मुझे चोरी का इल्जाम लगाए हैं। आप तो सो गए थे, तो आप ही थोड़ा ध्यान से मैं जो रात्रि में कहानी कहा था उस कहानी को सुनिएगा। चलो बताओ। सेठ जी, महाराज, मेरी कहानी यही है। हम दोनों भाई का नाम नीर और सरोवर है। नीर और सरोवर। और मेरा मकान हमपुर शहर पड़ता है। मेरे पिता श्री का नाम राजा आम सिंह है और मेरी मां के नाम थी अमला। हम दोनों भाई राजकुमार थे। मेरे पिताश्री का एक ही प्रतिज्ञा था, जब तक साधु संत ऋषि महात्मा को भोजन नहीं कराते थे, हाँ, परिवार में कोई भी सदस्य भोजन नहीं करते थे। क्या ऐसा नियम था। अच्छा महाराज, हम दोनों भाई के पिता बहुत संसार में महान थे। एक राजा महाराजा होने के नाते धर्मवीर भी थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, मेरे दरबार में मेरे हल्ला गुल्ला, इधर हल्ला नहीं होना चाहिए। दरबार में एक साधु संत ऋषि महात्मा आए। हाँ, पिताश्री ने कहा, हे गुरुदेव भोजन कर लीजिए। उस महात्मा ने कहा, हे राजन, भोजन में बाद में करता हूं, पहले मुझे दक्षिणा चाहिए। पिताश्री ने कहा, कैसे दक्षिणा? अच्छा। तो उस बाबा ने, ऋषि महात्मा ने कहा कि तुम्हारे सिंहासन के नीचे से मुझे 3 तौला मिट्टी दान चाहिए। 3 तौला मिट्टी। और मेरे पिताश्री ने 3 तौला मिट्टी दान कर चुका। दान करते ही कहा, चलिए गुरुदेव भोजन कर लीजिए। तो उस साधु महात्मा ने कहा, ऐ मूर्ख राजन, 3 तौला मिट्टी का अर्थ नहीं समझ पाए? तो आगे क्या हुआ?
3 तोला मिट्टी करते हुआ है कि आज तुमने तीनों लोग दान कर दिया है।